तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मिनरल डेटा के बारे में बात करेंगे। अभी तक यूट्यूब पर आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे मिनरल डेटा से रिलेटेड, बट ये एकदम अलग से एक अलग तरीका होने वाला है मिनरल डेटा को कवर अप करने के लिए। डेटा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास होगा ही, उसका कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि अभी के अभी आपको याद करा दें, और वो सिर्फ ऐसे याद ना हो कि आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करे, ऐसे याद हो कि आपको बस परमानेंटली याद हो जाए। सो वीडियो में बने रहिएगा। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्युमिनियम की। इस इमेज को अपने ध्यान से देखो। यहाँ पर एक एल्युमिनियम का बड़ा सा बर्तन रखा है। उस बर्तन को लेके कौन आया? चाइना के जो वर्कर थे वो लेके आए। अब बर्तन के अंदर इंडिया वालों ने मसाले डाले, क्योंकि इंडिया में मसाले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, उधर रशिया वालों ने क्या करा कि वो स्टोव लेके आए, क्योंकि इनके पास पेट्रोल बहुत है, क्रूड ऑयल बहुत है। तो ये लोग जो थे वहाँ से क्या लेके आए? अपने से एक स्टोव लेके आए जो कि पेट्रोल से चलता था। सो अब ये देखो, यहाँ पर आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि एक एल्युमिनियम का बड़ा सा बर्तन है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम की बात करेंगे। इसको लेके कौन आया? चाइना वाले। तो टॉप पर कौन रहेगा? चाइना। इंडिया वालों ने मसाले डाले, सेकंड प्लेस पर रहेगा इंडिया। और जो रशिया वाले थे वो स्टोव लेके आए जिसके ऊपर इस भगोने को रखा गया। ठीक है, सो ये टॉप 3 प्रोडक्शन में है आपका इंडिया, इंडिया और रशिया। इस इमेज को अपने जहन में बिठा लो, आपको एकदम सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, ये एल्युमिनियम का बर्तन, चाइना के वर्कर, इंडिया के मसाले और रशिया वाले लेके आए स्टोव। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दें, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र की समरी पीडीएफ आप ले सकते हो, इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एकदम इजी बनाया है मिनरल डेटा को, सिमिलर वे पर घटना चक्र को भी बहुत इजी बनाया गया और कंप्लीट बुक आप कवर अप कर सकते हो यूपी पीसीएस के लिए। अभी दिन कम है, मात्र 15 से 16 दिन बचे हैं, बट अभी भी जो भी इसमें से सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो वो आप बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हो। 3 से 4 दिन लगेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर अप करने में। पॉलिटी सिर्फ 95 पेजेस की है, तो मुश्किल से 1 दिन लगना चाहिए। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में भी 1 या 2 दिन ही लगना चाहिए आपको पूरी तरीके से उसको पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं आगे। अच्छा, किसी को भी अगर ये चाहिए हो तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइट की। अब यहाँ पर सबसे पहले इस इमेज को देखना, बाकी सारी बात हम बाद में करेंगे। ये जो इमेज है, ये इमेज अपने आप में क्या कहती है, बस इतना देख लो। इतना देख लिया तो बाकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये इमेज मैं एक बार ब्रॉड कर दे रहा हूँ। इस इमेज में सबसे पहले आपको दिख रहा है एक आईना। ठीक है, क्या दिख रहा है? एक आईना दिख रहा है, और इस आईने के अंदर एक दिख रहा है कंगारू। कंगारू कैसा है? बहुत बॉक्सर टाइप का है। कैसा है? बॉक्सर टाइप का कंगारू है। और कंगारू के सामने यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है? आपका एक ड्रैगन खड़ा हुआ है। ड्रैगन किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका चाइना को। और ड्रैगन के पीछे यहाँ पर ताजमहल है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं पूरी स्टोरी देखूं तो स्टोरी क्या बनती है कि एक ये आईना था। आईना का मतलब क्या होगा? आपका ग्वाइना। ठीक है, ग्वाइना। अब इसमें जो है आईने में क्यों कौन है? एक बॉक्सर कंगारू है। बॉक्सर का मतलब हो गया आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट हो गया। और ये जो कंगारू है ये रिप्रेजेंट किसे करेगा? आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इसके बाद कंगारू के सामने कौन खड़ा हुआ है? ड्रैगन खड़ा हुआ है जो कि आपका चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीछे ताजमहल है यानी कि इंडिया है। सो यहाँ पर ये टॉप 4 कंट्रीज आ गए जो कि आपके बॉक्साइट प्रोडक्शन में है, जिसमें गोयना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका चाइना है, उसके बाद इंडिया है। इस इमेज को अपने जहन में बिठा लो और ये आपका आज से अपना हो जाएगा मिनरल डेटा बॉक्साइट के सेंस में। ठीक है, तो गोयना मतलब हो गया आईना। ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कंगारू, जो कि एक बॉक्सर टाइप का, और बॉक्सर का मतलब हो गया आपका बॉक्साइट। चाइना की बात करें, एक ड्रैगन है जो कि आपका चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ताजमहल। हर एक इमेज के अंदर जो यहाँ पर अब सिंबल्स मैं आपको दिखाऊंगा वही सिंबल मैं यूज़ करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट की। बहुत इजी है। एक सीमेंट की बहुत बड़ी सी वॉल है। क्या है? एक सीमेंट की बहुत बड़ी सी वॉल है, दीवार है। अब उस दीवार पर अलग अलग पिक्चर्स लगी हुई हैं। सबसे पहले एक ड्रैगन की पिक्चर लगी है, उसके बाद आता है आपका ताजमहल, उसके बाद व्हीट क्रीम जो है उसकी इमेज लगी हुई है, और वो व्हीट क्रीम किस पे चिपड़ दी गई है? वो चिपड़ दी गई है यूएस की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, सो ड्रैगन जो था, ड्रैगन ने क्या करा? मतलब ड्रैगन का मुंह किधर है? ताजमहल की तरफ है। जैसा आपको पता है कि चाइना इंडिया पर हमला हमेशा करना चाहता है, एक तरीके से इंडिया को दबाना चाहता है। तो ड्रैगन जो है वो ताजमहल पर हमला कर रहा है, और
यहाँ पर जो है ताजमहल पर पहले से ही लगा रखी है व्हीट क्रीम, और इसको देखकर जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी चाहती है कि उसके ऊपर भी व्हीट क्रीम लगाई जाए। सो ये हो गई पूरी स्टोरी। ये इमेज आप बस याद रखना, जिसमें ड्रैगन, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद व्हीट क्रीम और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो सब कुछ एक सीमेंट की वॉल पर है। सो प्रोडक्शन की सेंस में चाइना आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर वियतनाम आएगा। वियतनाम वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वियतनाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वीट क्रीम को। जहां कहीं आप वियतनाम देखोगे तो आपको सिर्फ वीट क्रीम ही दिमाग में आना चाहिए। यूएस से तो सीधे आप समझ ही जाओगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कहीं और है नहीं, यूएस में ही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट को याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैडमियम की। जैसे ही आप कैडमी देखते हो, कैडमी से आ जाएगा आपका रेडमी, ठीक है। रेडमी आ गया। रेडमी कहाँ की कंपनी है? वो है आपकी चाइना की, जिसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ड्रैगन। इस रेडमी कंपनी के फ़ोन को, जो कि चाइना की है, किसने लिया? रिया ने लिया। रिया किसको रिप्रेजेंट करेगी? कोरिया को, ठीक है। कोरिया मतलब रिया। नॉर्थ कोरिया का नाम कहीं नहीं आएगा, किसी प्रोडक्शन डेटा में नहीं आएगा, किसी मिनरल रिजर्व में नहीं आएगा, तो बात उसकी खत्म है। साउथ कोरिया ही हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो रिया, अब रिया क्या है? रिया पान बहुत खाती है। पान किसको रिप्रेजेंट करेगा? जापान को। जापान के अंदर पान दिख रहा है, कोरिया के अंदर आपको रिया दिख रहा है। और यहाँ पर जब हम चाइना की बात कर रहे हैं वो है ड्रैगन, इधर हो गया रेडमी। तो रेडमी इज अ फोन विच इज ऑफ चाइनीज़ कंपनी, और उसको यूज़ कौन करती है? रिया करती है, और रिया खाती है बहुत ज़्यादा पान। तो इस तरीके से हम इस पूरे मिनरल डेटा को यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं क्रोमाइट की, ठीक है। अब ये जो क्रोमाइट की हम बात करेंगे, इसमें आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें याद रखनी है, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब हम क्रोमाइट की बात कर रहे हैं, तो क्रोमाइट में आपको याद रखना है एक शेर का फोटो। शेर किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा संख्या है शेरों की, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंट करेगा शेर को। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो एक लड़की जिसके हाथ में गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल, ये जो गोल्डन ईगल है ये है आपका तजाकिस्तान का, बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लाइन याद रखना है, लाइन किसका है? आपका साउथ अफ्रीका का है। गोल्डन ईगल की बात करें, विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपका है कहाँ का? तजाकिस्तान का। ताजमहल आपको पता है कि भैया इंडिया है। और जैसे ही आप देखोगे टर्की, टर्की से तुरंत याद कर लेना टर्की। टर्की ऑफ बॉलीवुड किसको बोला जाता है? शक्ति कपूर को, ठीक है। सो ये इमेज आपको पूरी याद रखनी है कि एक शेर है, एक गोल्डन ईगल है जिसको एक बहुत खूबसूरत लड़की पकड़ी हुई है, उसके बाद एक ताजमहल है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे टर्की महाराज हैं, यानी कि टर्की ऑफ बॉलीवुड शक्ति कपूर, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आ जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, उसके बाद आएगा तजाकिस्तान, उसके बाद आएगा हिंदुस्तान, और उसके बाद आएगा आपका टर्की। सो ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पर याद रखनी है, इमेजेस आपको याद रखनी है। इससे आप क्रोमाइट के डेटा को याद रख सकते हैं। अब इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आप लोगों के यहाँ पर कमेंट्स में ऐसा आया कि आपको ये वाकई याद हो गया, आपको पसंद आया है और इसके थ्रू आप बहुत इजीली याद कर पा रहे हो, भूल नहीं रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9027281376। इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, जहाँ पर आप इस PDF को भी ले सकते हैं। आपको अलग अलग ये इमेजेस स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।